अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी से मुलाकात, रियासत के प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में किया तबादले ख्याल। तेलंगाना हुकूमत के वफद की मदीने मुनव्वरा में बस हादसे के मरहूमीन की अफराद ख़ानदान से मुलाकात, जन्नतुल बकी में तदफीन मुतवक्को। फार्मूला ई कार रेस केस में KTR को बड़ा झटका, गवर्नर ने चार्जशीट और फंड्स की तहकीकात की मंजूरी दे दी। तेलंगाना के जड़चल्ला के पास बस एसिड टैंकर से टकरा गई, कोहीर में भी लॉरी में लगी आग, कोई जानी नुकसान नहीं। नलगुंडे में अशरार ने स्कूल बस को लगाई आग। सिडनी में हैदराबादी नौजवान पर कातिलाना हमला, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने फौरी तिबी इमदाद और कार्रवाई को यकीनी बनाने वज़ीर खारजा से की नुमाइंदगी। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। तेलंगाना हुकूमत के वफ़द ने सऊदी अरब बस सानहे के मरहूमीन के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की है। मदीना एयरपोर्ट पहुंचने पर रियासती वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन, मजलिस के रुकन असम्बली माजिद हुसैन और रियासत के दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर ने बताया कि मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर महलूकीन के अफराद ख़ानदान से मुलाकात हुई। हिंदुस्तानी सिफारतकार सऊदी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। जन्नतुल बकी में मरहूमीन की तदफीन के लिए कोशिशें जारी हैं। सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब का जो इंस्ट्रक्शन थे, जो है हमारा डेलीगेशन जो आया है तेलंगाना से, जो यहाँ पे एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था और सीएम साहब ने और उनकी हमारी कैबिनेट में बिल्कुल एक बहुत फास्ट और तेज डिसीजन लिया और यहाँ पे आए हम लोग। यहाँ पे आए आज रिलेटिव्स आए एयरपोर्ट पे, जो भी लोग के जिन लोगों का क्लोज रिलेटिव्स का जो इंतकाल हुआ, उनके रिलेटिव्स आए, हम लोग को उनको रिसीव करे। मैं शफीउल्लाह साहब भी थे, माजिद हुसैन साहब जो हमारे MLA हमारे साथ हैं, हम तीनों मिलकर यहाँ पे रिसीव करें। उन लोगों को अभी DNA टेस्ट के लिए भिजाएं, उसके बाद में NOC होगा ट्रांसपोर्ट में, फिर उसके बाद में जो भी यहाँ पे काम करना रहेगा तदफीन के लिए होगा। हम लोग पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि जन्नतुल बकी में तदफीन हो गई, इंशाल्लाह ये अप्रूव हो जाएगा। कल हम हाई कमिश्नर साहब से भी मिले थे और GIC के कमिश्नर उनसे भी मिले थे। वो लोग यहाँ पे बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और हम लोग पूरा अच्छी तरह से यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब के हम उनको जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं और वो भी खुद रोज मॉनिटर कर रहे हैं। जो इंस्ट्रक्शन है हम उनके इंस्ट्रक्शन पे पूरा काम कर रहे हैं और रोज का रोज उनको रिपोर्ट भिजा रहे हैं। और शफीउल्लाह साहब भी है, माजिद हुसैन साहब भी है, हमारी टीम जितनी भी टीम है यहाँ पे पूरा हम लोग यहीं पे हैं। अभी हम एयरपोर्ट पर रिसीव किया उनको, अभी हम लोग रवाना किए DNA टेस्ट के लिए। उसके बाद में फिर ट्रांसपोर्ट में NOC होगा, उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी उसके बाद तदफीन जहाँ पे कोशिश कर रहे हैं जन्नतुल बकी में होने की, बट पूरा मेरा यकीन है कि पूरा हो जाएगी। और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को मरकजी वज़ीर प्रहलाद जोशी से हैदराबाद की एक होटल में अपने साथी वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी के साथ मुलाकात की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्ण राव, वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शेषाधरी, बल्दी नज़्म व नसक़ के सेक्रेटरी स्टीवन रविंद्रा और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। मरकजी वज़ीर से तेलंगाना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर तबादले ख्याल की इत्तला है। एनालॉग AI के बानी एलेक्स ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी ख़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। वज़ीर आला ने एलेक्स कैपमैन को 8 और 9 नवंबर को होने वाली तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शिरकत की दावत दी।
बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामा राव ने सऊदी अरब बस सानही के मरहूमिन के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की। इस मौके पर केटीआर ने मरहूमिन के अफराद ख़ानदान को यकीन दिलाया कि बीआरएस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। केटी रामा राव ने अडिकमेट, रामनगर और विद्यानगर से ताल्लुक़ रखने वाले मरहूमिन के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि सऊदी अरब में हुए अफसोसनाक वाक़े में रियासत के तकरीबन 42 से ज़्यादा शहरी जाम बहक हुए हैं। एक ही ख़ानदान के 18 अफराद भी महलूकीन में शामिल हैं। केटीआर ने बताया कि बीआरएस की एक टीम भी सऊदी अरब को रवाना की गई है। केटीआर ने कहा कि हम मरहूमिन के लिए दुआ करते हैं। 46 మంది చనిపోతే అందులో 42 మంది మన తెలంగాణకు సంబంధించి మన హైదరాబాద్కి సంబంధించిన సోదరులు సోదరిమణులు, అందులో పిల్లలు కూడా ఉండడం అందరినీ కూడా శోక సముద్రంలో ముంచేసిన ఒక బాధాకరమైన పరిస్థితి. ఇవాళ ఒకటే కుటుంబంలో ఇక్కడ ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గం అడిక్మెట్లో ఒకటే కుటుంబంలోని 18 మంది సోదరులు, షేక్ నసీరుద్దీన్ గారి కుటుంబ సభ్యులు, అందులో దాదాపు 9 మంది చిన్నపిల్లలు అందరూ కూడా మరణించడం అనేది ఎవరు కూడా తీర్చలేనంత పెద్ద దుఃఖం ఇవాళ కుటుంబానికి వచ్చింది. అందుకే వారికి కొంత ధైర్యం చెప్పడానికి వారితో పాటు తెలంగాణ సమాజం మొత్తం కూడా ఉన్నది. మేమందరం కూడా మీ బాధలో మేము కూడా ఉన్నాం, మీ బాధను మేము కూడా అనుభవిస్తున్నామని వారికి చెప్పడానికి, అట్లాగే వారి కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైతే ఇవాళ సౌదీ అరేబియా పోయారో వారికి బాసటగా నిలబడడానికి మా బృందం కూడా ఒకటి సౌదీ అరేబియా పోయింది. మా పెద్దలు మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి మహమూద్ అలీ గారి కుమారుడు ఆజం అలీ గారు, అట్లాగే మా ఫార్మర్ వక్ఫ్ బోర్డు చైర్మన్ మసియుల్లా ఖాన్ గారు, వారితో పాటు మిగతా మిత్రుల బృందం కూడా సౌదీ అరేబియాలో అక్కడ అధికారులతో అట్లాగే ఈ దివంగతులైన వారి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పనిచేసి వారికి ఆఖరి క్షణాల్లో వారికి అండగా నిలబడడానికి ఏమైనా కొంత సాయం చేయడానికి అక్కడికి మా బృందం కూడా పోయింది. बीआरएस पार्टी के लीडर व साबिक वजीर हरीश राव ने ई फार्मूला रेसिंग के सिलसिले में कांग्रेस हुकूमत पर इंतखामी सियासत का इल्जाम आयद किया है। हरीश राव ने कहा कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी आईनी ओहदे पर होते हुए सवालों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी का मकसद केटीआर के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात दर्ज करके मुश्किलात पैदा करना है। केटीआर ने हैदराबाद की ब्रांड इमेज को फरोग दिया और जब हुकूमत की नाकामियों को केटीआर मुसलसल बेनकाब कर रहे हैं, उनके खिलाफ गैर कानूनी मुकदमे दर्ज करना और खुशी मनाना गैर जमहूरी है। सियासी फायदा हासिल करने के लिए किए जा रहे इस झूठे ड्रामे को लोग देख रहे हैं और मजालिस मुकामी व बल्दिया के इंतखाबात में हुकूमत को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी मुकदमात से न केटीआर और न ही बीआरएस कायदीन के हौसले पस्त होंगे। बीआरएस केटीआर के साथ खड़ी है और हर हरबे का कानूनी मुकाबला किया जाएगा। ఎవరు ఎన్ని చేసినా పోరాటాలు మాకు కొత్త కాదు, ఈ అక్రమ కేసులు నిర్బంధాలు మాకు కొత్త కాదు. మా పార్టీ పుట్టిందే ఉద్యమాల్లో, తప్పకుండా ఉద్యమిస్తాం, ప్రజాక్షేత్రంలో ఉద్యమిస్తాం, ఈ అక్రమ అరెస్టులకు నిరసనగా ఉద్యమిస్తాం. అదేవిధంగా న్యాయపరంగా కూడా తప్పకుండా పోరాడతాం. న్యాయ వ్యవస్థ మీద మాకు సంపూర్ణమైన విశ్వాసం కూడా ఉంది. రేపు అన్ని నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో కూడా ఎక్కడికక్కడ బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు ఈ అక్రమ అరెస్టుకు నిరసనగా పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పి కూడా ఈరోజు పార్టీ పిలుపునిస్తా ఉంది. कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसिल ए दयाकर ने फार्मूला ई रेसिंग मामले में केटीआर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर बीआरएस पार्टी के प्रोपोगंडे को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से बात करते हुए ए दयाकर ने कहा कि अगर आप गलती करते हैं तो कानून के सामने सब बराबर हैं। हुकूमत अवाम के पैसे की मुहाफिज है। उस वक्त की बीआरएस हुकूमत ने गलती की थी। केटीआर ने कानून के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। बीआरएस के लोग केटीआर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। కేటీఆర్ మీద విచారణకు గవర్నర్ గారు అనుమతి ఇవ్వడం అనేది రాజ్యాంగబద్ధం. ఎందుకంటే ప్రజల సొమ్ముకు కస్టోడియన్గా ఉండాల్సిన గవర్నర్ వ్యవస్థ కానీ, రాజ్యాంగం కానీ, చట్టాలు కానీ, ప్రభుత్వం కానీ అదే నిర్ణయాలు తీసుకుంటాయి. కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుతున్నది అంటే తప్పు చేస్తాం కానీ మా మీద చర్యలు, ఇది రాజకీయ కక్ష సాధింపని చెప్పడం వెనుక ఉద్దేశం ఇది. ఎక్కడైనా సరే ఏ ప్రభుత్వమైనా పారదర్శకంగా ఉండాలి. ఎలక్షన్ జరుగుతున్న క్రమంలో
ఏ విధంగా ప్రజల ఆస్తిని ఇతర దేశాలకు తరలించిందో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. తనకు లేని అధికారాన్ని చేతిలోకి తీసుకొని ఈ ఫార్ములా కేసు రేసు విషయంలో కేటీఆర్ చేసింది ముమ్మాటికి తప్పని భావించింది ప్రభుత్వం కాబట్టి కేసు పెట్టింది. చట్టబద్ధంగా న్యాయబద్ధంగా ఈరోజు చర్యలు తీసుకోవడానికి సిద్ధపడుతున్న క్రమంలో గవర్నర్ గారు ఇచ్చిన ఈ అనుమతి అనేది ప్రభుత్వాన్ని సపోర్ట్ చేసినట్టుగా, ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు న్యాయబద్ధమైనట్టుగా మనకు అర్థమవుతున్న పరిస్థితి. కాబట్టి ఇప్పటికైనా విచారణకు సహకరించి ఏ విధంగా ఎందుకు అలాంటి తప్పు చేయాల్సి వచ్చిందో విచారణ సంస్థల ముందు, ఏసీబీ ముందు కానీ కోర్టుల ముందు కానీ చెప్తే మంచిది. అన్ని రకాల ఇప్పుడు అవకాశాలు తీసుకున్నాం. ఈ కేసు ఫాల్స్ కేసు కాబట్టి కొట్టేయండి అని, లేకపోతే దురుద్దేశంతో చేస్తున్నారని కొట్టేయమనండి, అసలు అరెస్ట్ చేయకూడదని చెప్పేసి కోర్టుకు పోయినా సరే కోర్టు మీకున్న అవకాశాలు ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ముందున్న ఏకైక లక్ష్యం ప్రజాధనాన్ని కాపాడడం ఇలా. కాబట్టి ప్రజల సొమ్ముకు కాపలాదారుగా ప్రభుత్వం ఉండాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఆ విషయం बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि स्पीकर इनहिराफ करने वाले अरकान असेंबली के खिलाफ जल्द फैसला करें। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि मसला 1 साल से जेरे इल्तिवा है और कानून के मुताबिक इस सिलसिले में जल्द फैसला लिया जाना चाहिए। Chief Justice of India has delivered a very strong rebuke to the Speaker of Telangana. We hope that the Speaker will finally decide on the disqualification matter which has been pending for more than 1.5 years. The disqualification law is extremely clear. The Honourable Speaker has to take the call immediately, or else, the Supreme Court said in no uncertain terms that the Speaker himself has to decide where he is going to spend the New Year Eve. And I don't think this sort of censure has ever been passed on anybody in the country so far. So we are hopeful that the Honourable Speaker Shri Prasad Garu will decide on the disqualification immediately and do justice. मरकजी वजीर बी संजय ने कहा है कि मोदी हुकूमत का मकसद हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर 1 बनाना है। मीडिया से बात करते हुए बी संजय ने कहा कि आज माविस्ट भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तरक्याती कामों को देखकर हथियार डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को वज़ीर आज़म मोदी के तरक्याती काम नजर नहीं आते। कांग्रेस हुकूमत को निशाना बनाते हुए बी संजय ने कहा कि क्या 6 वादों पर अमल किया गया? अभी भी कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने ना नौजवानों को मुलाजिमत दी, ना 4,000 रुपये बुजुर्गों को पेंशन दी, सिर्फ झूठे वादे किए गए। ఇక్కడ నగరాల్లో పట్టణాల్లో ఏసీ రూమ్లో ఉండి బూటకపు ఎన్కౌంటర్ అని చెప్పి మాట్లాడేవాళ్ళు ఏ రోజన్నా తుపాకీని వదిలి వచ్చి లొంగిపోండి, ఇది మంచి పద్ధతి కాదు అని చెప్పి వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడే ప్రయత్నం వీళ్ళు చేసిరా ఈ అర్బన్ నక్సల్స్? వీళ్ళ ఆలోచన ఏంది? ప్రతిసారి ఎన్కౌంటర్ అయ్యేదాకా చూస్తారు, ఎన్కౌంటర్ అయినాక బూటకపు ఎన్కౌంటర్ అంటారు, ఒక పాట పాడతారు, నివాళి అంటారు. కానీ అడవుల్లో వాళ్ళ తిండి తిప్పలు లేక కుటుంబాలకు దూరమై तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने माविस्टों के इनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की। बाएं बाजू के हेडक्वार्टर मखदूम भवन में मुनक़िदा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि हम फर्जी इनकाउंटर्स की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए बाज माविस्टों ने भी काम किया है, हम 2 तरफा तशद्दुद की भी मजम्मत करते हैं। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीजेपी की आला क़यादत मनमानी इक़दामात कर रही है, बाएं बाजू के नजरियात वालों का सफाया करने की कोशिशें की जा रही हैं। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए तमाम जमातों को बीजेपी के खिलाफ मिलकर जिद्दोजहद करनी चाहिए। बीआरएस पार्टी के लीडर प्रवीण कुमार ने इंकशाफ किया है कि सूर्यापेट जिले में दलित नौजवान राजेश की लॉकअप में मुश्तबा मौत हुई है। गांव के लोग राजेश की मौत पर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज के 48 घंटों के बाद भी राजेश के साथ कोई इंसाफ नहीं किया गया और ना ही वज़ीर आला ने इस बारे में कोई जवाब दिया। प्रवीण कुमार ने बताया कि चेलाकुरू के देहात में ये वाक़या पेश आया था। दलित नौजवान के अफराद ख़ानदान इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन मुकामी इंतज़ामिया और पुलिस खामोश हैं।
మీరే ముఖ్యమంత్రి, మీరు ఎందుకు రాజీనామా చేయాలో నేను చెప్తా. ఇప్పటికి కూడా సూర్యాపేటలో కోదాడ నియోజకవర్గంలో చిల్కూరు అనే పోలీస్ స్టేషన్లో రాజేష్ అనే ఒక దళిత యువకుని సీఎంఆర్ఎఫ్ నిధులు పక్కదోవ పట్టినాయి, వాళ్ళకు రావాల్సిన నిధులు వేరే వాళ్ళకు పోయినాయని చెప్పి కంప్లైంట్ ఇస్తే ఆ కంప్లైంట్ ఇచ్చిననే తీసుకుపోయి ఆ రాజేష్ అనే ఒక దళిత యువకుని తీసుకుపోయి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ అందరూ కుల్ల ఒడిచి ఘోరంగా 3rd డిగ్రీ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి అతన్ని ఇంటరాగేట్ చేస్తే అతను చచ్చిపోయాడు. 48 గంటల నుండి ఆయన శవాన్ని పెట్టుకొని అదే చిల్కూరు सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में अवामी फलाह व बहबूद के काम जारी हैं। जुमेरात को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने खदीम मलकपेट डिवीज़न में मुस्तहक मौमरीन में सीनियर सिटीज़न कार्ड्स तकसीम किए। रुकन असम्बली ने इस मौके पर कार्ड हासिल करने वाले मौमरीन से भी मुलाकात की और उन्हें कार्ड के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ मशवरे दिए। नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा पार्टी के मुकामी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। भैया वो ले लो ना। ये देखो भाई, फोन नीचे तो भी लेना भैया, तुम पूरा सामने आ गए फिर। मोहम्मद फजल भाई पहले कुछ हो गया आपकी उम्र में सैयद खलील अहमद। ये देखो भाई, फोन नीचे तो भी लेना भैया, तुम पूरा सामने आ गए फिर। मोहम्मद फजल भाई पहले कुछ हो गया आपकी उम्र में सैयद खलील अहमद। मैं भी जानता हूँ। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने खदीम मलकपेट डिवीज़न के पानी की टांकी के पास सीसी रोड के कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को कामों की तकमील से मुताल्लिक़ ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा पार्टी के दीगर कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जुमेरात को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने फरहत नगर, आजमपुरा, उस्मानपुरा, कटलगुड़ा, चंचलगुड़ा, बागे जहां आरा, शाह कॉलोनी और गुड्डी बाउली से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों को चेक्स हवाले किए। इस मौके पर MRO मोहम्मद मंसूर अली के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। फरजाना नहीं, नाज़मा मौजूद।
तेलंगाना के साबिक वजीर और बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर यानी तारिक रामाराव को फार्मूला ई कार रेस केस में बड़ा सियासी और क़ानूनी झटका लगा है। गवर्नर ने चार्जशीट दायर करने और फंड्स के गलत इस्तेमाल की तहकीक़ात की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद एसीबी जल्द ही तारिक रामाराव के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई और इल्ज़ामात दर्ज करेगी और अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी। ज़राए के मुताबिक चंद रोज़ कबल हुकूमत ने गवर्नर को ख़त लिखकर इस केस में तहकीक़ात की इजाज़त मांगी थी। अब गवर्नर की मंजूरी के बाद मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस केस में केटी रामाराव को A1 और अरविंद कुमार को A2 के तौर पर नामजद किया गया है, यानी दोनों अहम मुल्ज़िमीन हैं और उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की बुनियाद पर क़ानूनी कार्रवाई होगी। सिडनी के 7-Eleven स्टोर में काम करने वाले हैदराबादी नौजवान सैफ मोहम्मद शाह को चाकू से हमले में ज़ख्मी कर दिया गया और वो मुकामी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। उनके अफराद ख़ानदान ने मजलिस के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र से रब्ता किया, जिन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को तमाम तफसीलात से वाकिफ़ करवाया, जिस पर सदर मजलिस ने डॉक्टर जयशंकर और वज़ारत उमूर ख़ारजा से ख्वाहिश की कि फ़ौरी तिबी इमदाद और कार्रवाई को यकीनी बनाएं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से रब्ता क़ायम करते हुए सिलसिले में नुमाइंदगी की। तेलंगाना जागृति के सदर के कविता ने जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर रंगारेड्डी ज़िले का दौरा किया। जागृति कायदीन ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। कविता ने से नो टू ड्रग्स मुहिम के हिस्से के तौर पर तुलबा के साथ एक रैली में हिस्सा लिया। अपने खिताब में कविता ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद लोगों को दरपेश मसाइल को समझना और उन्हें हुकूमत के नोटिस में लाना है। उन्होंने आबी ज़खायर की तजावज़ात और सेरी लिंगमपल्ली हलक़े में लोगों को दरपेश जद्दोजहद के मसले पर रोशनी डाली। कविता ने नौजवानों के मसाइल को हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया और मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया। ఆపేండి गैर महसूब असासों के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी जुमेरात को नामपल्ली की अदालत में पेश हुए। अदालत ने जगन मोहन रेड्डी का बयान दर्ज किया। अदालत के पास पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। अदालत ने जगन मोहन रेड्डी को पेश होने की हिदायत दी थी। अदालत के पास जगन मोहन रेड्डी के हामियों की कसीर तादाद देखी गई। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे। साबिक वज़ीर-ए-आला के हामियों की बड़ी तादाद वहां जमा थी। पुलिस को जगन मोहन रेड्डी के हामियों को काबू करने के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आईं। पुलिस ने उन्हें मुंतशिर करने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल किया। कुछ देर के लिए बेगमपेट एयरपोर्ट के अहाते में अफरा तफरी देखी गई।
अमीरपेट में वाक़े कीर्ति टावर्स में लिफ्ट में फंसकर एक बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये वाक़या G504 अपार्टमेंट में पेश आया, जिसका ताल्लुक़ ऐश्वर्या और नरसी नायडू के ख़ानदान से है, जो एल्लारेड्डी गडियम में रहते हैं। उनके दूसरे बेटे हर्षवर्धन की लिफ्ट में फंसकर मौत हो गई। ये वाक़या मधुरानगर पुलिस स्टेशन के इलाके में पेश आया। बच्चे के दौरान इलाज डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल भेज दिया। केसीआर नगर रामंतापुर उप्पल में एक अलमनाक वाक़या पेश आया, जहां एक 49 साला खातून भारती पानी के सम्प में ग़रक़ाब हो गई और इसकी मौत वाक़ हुई। भारती, जो श्रीकाकुलम की मुतवत्तिन थी, 20 साल से हैदराबाद में रह रही थी। भारती सम्प के प्लागेज को बंद करने की कोशिश कर रही थी जब वो इसमें गिर गई। अस्पताल ले जाने पर उसे मुर्दा करार दिया गया। पुलिस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हैदराबाद में बिरयानी की मशहूर रेस्टोरेंट मालिकान के मकानात पर हुए धावों के दौरान तकरीबन 6 करोड़ रुपए की जायद रकम और दूसरा कीमती सामान जब्त किए जाने की इत्तला है। वाज़ेह रहे कि 2 दिनों तक पिस्ता हाउस, शागौस और महफिल रेस्टोरेंट के मालिकीन की क़यामगाहों पर धावे किए गए थे। बाज़ मुलाजिमीन के मकानात पर भी धावे हुए हैं, जहाँ से कंप्यूटर और हार्ड डिस्क को जब्त किया गया। अब तक की इत्तलात हैं कि 6 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जब्त हुई है। मीरचल जिला गटकेसर पुलिस स्टेशन के हुदूद में सोफे और मैट्रेस बनाने के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक औशापुरम में कायम फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया है।
एक खानगी ट्रैवल्स की बस ने जुमेरात की सुबह ज़िले महबूबनगर जड़शिल्ला के करीब माचारम फ्लाईओवर पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ले जाने वाले टैंकर को टक्कर दे दी, जिसके साथ ही मुसाफरीन में खौफ की लहर दौड़ गई। ताहम हक्काम के मुताबिक तमाम मुसाफरीन महफूज रहे। मुतल्लिका पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। तेलंगाना संगारेड्डी जिले के कोहिर मंडल के पास डगुला हाईवे पर पार्क की हुई लारी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नलगुना में अशार की तरफ से स्कूल बस को आग लगा दी गई। तफसीलात के मुताबिक काटेपल्ली मंडल में सेंटेंस स्कूल की बस को चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब नामालूम अफराद की तरफ से आग लगा दी गई। स्कूल इंतजामिया ने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ఇది మొత్తం పోయింది బావా. हैदराबाद के फतेहनगर से बलकमपेट फ्लाईओवर पर फुटपाथ पर बाइक चलाने वाला एक एडवोकेट पुलिस कांस्टेबल से बहस और तकरार करते हुए देखा गया। इस वाक़े का सीसीटीवी भी सामने आया है। बताया गया है कि ट्रैफिक कांस्टेबल वेंकटेश्वरलू ने जब बाइक पर फ्लाईओवर के फुटपाथ पर उसे जाते हुए देखा, उसने बाइक सवार को रोक लिया। कांस्टेबल का कहना था कि फुटपाथ पर बाइक चलाना मना है। इसके बावजूद भी खुद को एडवोकेट बताने वाला शख्स कांस्टेबल से बहस और तकरार करने लगा। रास्ते से गुजरने वाले बाइक सवारों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। वीडियो పెట్టు నువ్వు పెడతా అంటే పెట్టు వీడియో పెట్టు हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल ने चलती ट्रेन से गिरने वाले मुसाफिर को बचा लिया।
बताया जाता है कि कांस्टेबल पंकज कुमार शर्मा ने देखा कि मुसाफिर ट्रेन से गिर रहा है तो वो फौरी डब्बे के पास पहुंच गया और मुसाफिर को बचा लिया। रेलवे हुकाम ने मुसाफिर की जान बचाने वाले कांस्टेबल की सताइश की। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। साइड ना देने पर आरटीसी बस ड्राइवर पर हमले के वाकयात का हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने भी नोट लिया है। वाज़ेह है कि करीमनगर राजन्ना सिलसिला जिले के एलंता कुंटा में चाशंबे की दोपहर 3:30 बजे श्रीकांत नामी शख्स ने बस का पीछा किया और साइड ना देने पर ड्राइवर बाला राजू पर हमला किया। बस ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। इसी के तनाजुर में हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने कहा कि खिदमात की अंजामदही के दौरान कोई भी पुलिस मुलाजिम, आरटीसी मुलाजिमीन, टीचर्स या फिर किसी भी सरकारी शुबे के मुलाजिम पर हमला करता है तो उनके खिलाफ दफ़ा 221, 132 और 121A के तहत केस दर्ज किया जाएगा। ఆమె పెద్ద వీడియో తీస్తుంది అక్క, నువ్వు వీడియో తప్పి లేనే లేదు, అసలు తప్పే లేదు కాదు. నీకు సైడ్ ఇవ్వకుండా నువ్వు డ్రైవర్ ను కొడతావా? పోలీస్ స్టేషన్ పోదాం అన్న. నీకు సైడ్ ఇవ్వలేదు, నీకు సైడ్ ఇవ్వలేదు కదా, పోలీస్ స్టేషన్ పోదాం. ఇంట్లోనే ఉండు. तेलंगाना इंटर स्कूल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 का इनेकाद 17 ta 19 नवंबर सरुनगर इंडोर स्टेडियम में किया गया। इस चैंपियनशिप में एथलेटिक्स, चेस, जिम्नास्टिक, कराटे, किक बॉक्सिंग, जंप रूप, टाइकवोंडो, स्केटिंग, स्विमिंग के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स भी शामिल थे। कई स्कूली तलबा ने इसमें हिस्सा लिया, जबकि ज़िक्र इक़रा स्कूल संतोष नगर की 10 साला फ़रहीन फ़ातिमा ने किक बॉक्सिंग में पहला मुकाम हासिल किया। स्कूल स्टाफ और तलबा बरादरी ने इस मौके पर फ़रहीन फ़ातिमा को मुबारकबाद पेश की। मार, क्या बात है, मार, टांग उठा दे, पकड़ के खींच, मार, ढकेल, क्या बात है, मार, 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 गिरास, अरे क्या बात है, टांग पकड़, टांग पकड़, अरे क्या बात है, आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी की मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी से मुलाकात, रियासत के प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में किया तबादले ख्याल। तेलंगाना हुकूमत के वफद की मदीने मुनव्वरा में बस हादसे के मरहूमीन की अफराद ख़ानदान से मुलाकात, जन्नतुल बकी में तदफीन मुतवक्को। फार्मूला ई कार रेस केस में KTR को बड़ा झटका, गवर्नर ने चार्जशीट और फंड्स की तहकीकात की मंजूरी दे दी।
तेलंगाना के जड़चल्ला के पास बस एसिड टैंकर से टकरा गई। कोहीर में भी लॉरी में लगी आग, कोई जानी नुकसान नहीं। नलगुंडे में अशरार ने स्कूल बस को लगाई आग। सिडनी में हैदराबादी नौजवान पर कातिलाना हमला। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने फौरी तिबी इमदाद और कार्रवाई को यकीनी बनाने वज़ीर ख़ारजा से की नुमाइंदगी। नाज़रीन, इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।